गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। कौन सा चैप्टर? लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th क्लास। चैप्टर का नाम सेमी कंडक्टर्स। चैप्टर नंबर कौन सा है? 14। देखें जरा, चैप्टर 14 12th क्लास सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स नाम से थोड़ा सा हमें पता चल रहा है, पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में भी आ रहा है कि इंडिया में भी सेमी कंडक्टिंग चिप्स बननी स्टार्ट होंगी। उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होने लग रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करा है, क्योंकि इससे पहले चिप्स कहाँ बनते हैं? ताइवान या चाइना, है ना। कई बार आप देखते हैं गाड़ियों की जो डिलीवरी है, वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रीजन इज कोरोना की वजह से काम रुक गए थे, चिप्स बननी बंद होगी। गाड़ी रेडी है, लेकिन जो चिप्स चाहिए, सेंसर जो चाहिए, वो नहीं मिल रहे थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। बाकी कहीं बनते ही नहीं, तो इंडिया में वो बननी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। हज़ारों करोड़ तो इन्वेस्टमेंट हो चुका उसके ऊपर। सेमी कंडक्टिंग चिप यानी सेमी कंडक्टर है क्या? टू अंडरस्टैंड सेमी कंडक्टर्स वी स्टार्ट विद अ टर्म नेम्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, सेमीकंडक्टर क्या होता है पूरा डिटेल में सीखेंगे। अभी एनर्जी लेवल से स्टार्ट करते हैं। वी नो इन एवरी एटम सेंटर में कौन है? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस है। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन हैज अ डेफिनेट एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी। कितनी थी? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एनर्जी लेवल। इसलिए इससे लास्ट टू लास्ट चैप्टर में एटम्स में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम भी ड्रॉ करा था। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या लिया था हमने? एनर्जी को ही हम बोलेंगे एनर्जी लेवल। सो व्हाट इज एनर्जी लेवल? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो फिक्स्ड एनर्जी है, दैट इज नेम्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी को ही क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल। अब एक मटेरियल में बहुत सारे एटम्स हैं, तो उसमें हम बोलेंगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होगा? इट इज द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ सेम एनर्जी। ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ सेम एनर्जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। यू नो Na कौन है? सोडियम। सोडियम 11 22.5 भी लिखते हैं, 22 भी, 23 भी, 11 23 लिखते हैं जनरली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s1 3p0। कहाँ तक पहुँचना है? 11 तक या 23 तक? 11 तक, राइट।
1s2 2s2 2p6 3s1 3p0। तो किसी भी मटेरियल में 1s जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी एनर्जी सेम होगी, उसे बोलेंगे 1s एनर्जी बैंड। यह इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस, इसके बाद कौन आएगा 1s एनर्जी लेवल। नेक्स्ट कौन सा होगा 2s एनर्जी लेवल, देन 2p, देन 3s, देन 3p। में देखें तो 1s कंप्लीटली फिल्ड है, 2s फिल्ड है, 2p फिल्ड है, 3s पार्शियली फिल्ड है। 2 होने चाहिए, एक ही है, एंड 3p तो एम्प्टी है, खाली है। इज इट? तो 1s जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबकी एनर्जी सेम होगी, तो मिलके क्या बना लेंगे 1s एनर्जी बैंड, 2s एनर्जी बैंड, 2p 3s 3p ये सब के अलग अलग होंगे। हमने सोडियम का एग्जांपल लिया। नेक्स्ट इज वैलेंस बैंड। व्हाट इज वैलेंस बैंड? वो एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? 3s में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड हैविंग व्हाट? क्या होता है इसमें? हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होंगे, और जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से नेक्स्ट जो बैंड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 या 3? 0, तो खाली होगा ना, उसे बोलेंगे कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड को कैसे डिफाइन करेंगे जागृति मैम? एम्प्टी एनर्जी बैंड कहाँ होगी? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के जस्ट नेक्स्ट जो होगा वो एम्प्टी होगा, विच इज नेम्ड कंडक्शन बैंड। दैट इज नेम्ड कंडक्शन बैंड। दैट इज जो इनर मोस्ट ऑर्बिट होती है वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होती है, बट जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि दूर हैं, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होता है। यही सारा करंट में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो कर जाएगा। जैसे वायर में करंट फ्लो कर गया, मींस इतनी एनर्जी हमने उस मटेरियल को प्रोवाइड करा दी कि उसके सभी एटम्स में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज सेटअप ऑफ करंट। इसी के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? द मटेरियल्स which have energy gap less than 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पॉइंट आएगी एनर्जी गैप क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जितना दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा। इसके पास कितनी एनर्जी है? n की वैल्यू पुट करेंगे। इसके पास कितनी है? n की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें ज्यादा एनर्जी है, इनर में आउटर में? n बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। नेगेटिव कम होने का मतलब
एनर्जी विल इंक्रीज। इसमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं देखते हैं। नहीं, एनर्जी स्केलर है, तो साइन भी देखेंगे इसमें। तो आउटर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इनर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है। तभी तो हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन को इनर से आउटर में लेके जाना है तो एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है। सो व्हाट इज एनर्जी गैप? जितना हमें एनर्जी देनी है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज नेम्ड एनर्जी गैप, और फॉरबिडन गैप भी कह देते हैं। क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ एनर्जी किस किस के बीच में? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वही डिसाइड करेगा कि मटेरियल क्या है। जिनका एनर्जी गैप लेस देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गए हैं या फिर 0.5 से कम है, दैट मटेरियल इज अ कंडक्टर। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ metals आर कंडक्टर्स। सेकंड कौन होगा? सेमी कंडक्टर्स। व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स? जिनका एनर्जी गैप 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या ज्यादा एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच में जो होंगे दे आर सेमी कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, प्योर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुछ ऐसे एलॉय भी हैं लाइक गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, और भी बहुत सारे हैं, लेड सल्फाइड, काफी है। नहीं, ये प्योर है, ये तो एलॉय हो गए ना, एलॉय है तो प्योर तो है। हाँ सर, थैंक यू सर। उनकी बात नहीं सुनी मैंने। अच्छा, पूछ भी रहे थे। अच्छा, वहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे आप। तो किस अच्छी बात है, करना चाहिए कि आवाज़ प्रेजेंट है क्लास में मेंटली, अच्छी बात है सर। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है। व्हाट आर थर्ड वन? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स इन विच एनर्जी गैप कितना होगा? ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल बता दो। वुड, रबर, प्लास्टिक, बहुत सारे हैं, ग्लास एटसेट्रा। यू नो डायमंड? डायमंड के लिए एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। परफेक्ट इंसुलेटर माना गया है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत बड़ी वैल्यू है पर इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई डायमंड एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। एंड यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। सो कहाँ यूज करते हैं? हाँ, स्टोन कटिंग, ग्लास कटिंग में भी डायमंड का यूज, कटर में भी डायमंड लगे होते हैं कट करने के लिए नाइफ की जगह। यू नो दैट? स्टोन कटिंग के लिए यूज करते हैं इसको। बहुत महंगे कटर होते हैं वो। हाँ, सच में। नेक्स्ट इज सर, हाँ, ऐसी मशीन मिल जाएगा जी। पॉइंट अब हमें डिटेल में किसको पढ़ना है? सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उस पॉइंट पे चलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा
सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम पे, और सेमीकंडक्टर जब नहीं थे तो इनका काम कौन करता था। सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ हो रहे हैं, यू नो, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू, लैपटॉप, फ़ोन, हर जगह चिप लगे हुए हैं सेमीकंडक्टर्स हैं। हर जगह हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, बहुत सारे काम आज के टाइम पे हम सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से करा रहे हैं। सेमीकंडक्टर से पहले सेमीकंडक्टर का काम कौन करता था, सेमीकंडक्टर से पहले क्या था, दे आर नेम्ड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब होते थे। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, सीआरटी। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी टीवी देखा होगा हमने। पहले टीवी होते थे बड़े वाले, है ना, फ्रंट में, बट पीछे बैक साइड में बड़ा सा बॉक्स होता था, उनमें डब्बे बोलते थे, यू नो, आजकल डब्बे बोलते हैं। देखे आपने वो टीवी बड़े वाले, देखे हैं? मुझे लगा हमारे ज़माने के, तो बचपन में देखे होंगे आपने। हाँ, वो क्या थे, सीआरटी। तो पहले जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता था वो भी काफ़ी बड़ा होता था, वो वैक्यूम ट्यूब होते थे। आज भी वो अवेलेबल हैं, बट वो इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स, इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली खा गए हैं। मतलब ये इंडस्ट्री कंप्लीटली क्लोज हो गई है। जो भी कंपनीज ये बनाती थी वो स्विच कर गई हैं अदर फील्ड में इधर, ठीक है, और कंप्लीटली क्लोज हो गया है मार्केट, क्योंकि ये बहुत रिवोल्यूशनाइज्ड है हमारे लिए। क्यों रिवोल्यूशनाइज्ड है वो समझेंगे थोड़ा सा। I was watching few years earlier an image on internet from a company IBM. You know IBM कंपनी नाम सुना होगा, टेक कंपनी है, जैसे TCS, ऐसे बहुत सारी कंपनी। तो IBM कंपनी की 80s में उन्होंने एक इमेज डाली थी कि 80s में 5 MB, यू कैन इमेजिन 5 MB। एक फोटो भेजते हैं तो वो 5 MB का हो जाता है, कई बार तो नहीं, 2 फोटो हो जाएंगे, 5 MB। यू कैन इमेजिन कितना डाटा होगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा। अब तो जीबी नहीं, अब टीबी में बात करते हैं, टेराबाइट्स में बात करते हैं, गीगाबाइट्स में बात नहीं करते, ठीक है। तो मेन है कि 5 MB की एक उन्होंने वैक्यूम ट्यूब बना रखी थी, उसका फोटो डाल रखा था। उसकी हाइट लगभग 3 फीट के आसपास थी, उसकी विड्थ लगभग 1 फीट, और ऐसे विड्थ भी अप्रॉक्स 1 फीट थी, 1 एंड ऐसे 3 फीट अप्रॉक्स। इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब जो 5 MB स्टोर कर सकती थी। आज 5 MB के लिए बात ही नहीं करते। तो इतनी सी पेन ड्राइव आती है जो 128 GB 256 GB तक की इतनी सी पेन ड्राइव आ रही है, यूज़ करते होंगे घरों में। SD कार्ड, यू नो, सुना है SD कार्ड, तो वो छोटे छोटे आ रहे हैं, है ना, 64 GB 128 GB के छोटे छोटे SD कार्ड आ रहे हैं। यू नो SD कार्ड की कॉस्ट क्या होगी, कितने के आते हैं, नहीं 400 रुपये, 500, 1000, 500, 1000 नहीं, अच्छा 500 से 1000 जी। उसकी कॉस्ट क्या होगी, कहाँ से लेके आते हो, शॉप से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स जो होते हैं, बट वो कहाँ से लाते हैं, गफ्फार मार्केट से। गफ्फार मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है दिल्ली में, नहीं गए कभी, सुना नहीं है? हाँ, नेहरू प्लेस के आसपास कुछ है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और वहाँ ये जो लेके आते हैं, जो ये SD कार्ड वगैरह हैं, वो तोल के लेके आते हैं, कितने किलो चाहिए, ऐसे डाल देते हैं वेइंग मशीन पे, 1 किलो 2 किलो ऐसे लेके आते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, शायद नहीं पता था आपको, तो ध्यान रखें। अब पॉइंट आता है, एंड पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर सुना है, ये रूम है, इस इतना एक और रूम में ला लें, इतने बड़े हॉल में फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल करा गया था। उसमें सारा काम वैक्यूम ट्यूब कर रहे थे, करंट फ्लो कराना, मेमोरी सेव करनी, वैक्यूम ट्यूब में हो रहा था सब कुछ। तो बहुत बड़े होते थे। आज कंप्यूटर, यू कैन इमेजिन कितना छोटा हो गया है। अब तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वही कंप्यूटर है। लैपटॉप कितना छोटा हो गया, किसने कर दिया? सेमीकंडक्टर्स ने। तो वैक्यूम ट्यूब के बहुत सारे डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स ने इनको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। क्या डिसएडवांटेज थे? सबसे पहला तो दीज आर बल्कि इन साइज, बहुत बड़े। मैंने एग्जांपल लिया 5 MB की पेन, 5 MB का जो वैक्यूम ट्यूब था इतना बड़ा, और आज 5 MB की तो बात ही नहीं होती। 32 GB 64 GB का तो इतना छोटा सा SD कार्ड आ जाता है, इतने छोटे से में स्टोर कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़े होते थे। दूसरा, ये चाइनीज आइटम की तरह होते थे ना, चाइनीज मटेरियल, कोई भी चाइनीज डिवाइस को क्या बोलते हैं? चाइनीज मतलब नॉन रिलायबल है। चाइनीज क्यों बोलते हैं? कभी भी खराब हो जाएगा, भरोसा नहीं है। इनके साथ भी वही कहानी थी कि ना चले तो, किसी बच्चे ने बोला मुझे कि चले तो चांद तक, ना तो शाम तक। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि 1 मिनट भी चलेगा, 2 मिनट भी चलेगा, कब खराब हो जाए पता ही नहीं चलता था, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं थी इनके ऊपर। कभी भी खराब हो सकते थे। चलने को चले जा रहे हैं, 10 साल चल गए, बट ना चलने को हो सकता है कि वो लेके आए, फिट करा, चलाइए। जैसे आपने देखा होगा बचपन में LED की जगह बल्ब लगते थे, यू नो बल्ब, पता है आपको? इस जनरेशन में तो कहाँ बल्ब देखे होंगे, होते थे, बचपन में देखे होंगे। तो बल्ब के अंदर फिलामेंट बहुत डेलिकेट होता था। बल्ब शॉप से खरीद के भी लाए हो कभी? तो बल्ब को जो शॉप से खरीदने जाते थे हम, तो शॉपकीपर उसे चेक कराता था। मुझे तो ध्यान है, चेक करा के देता था कि देखो मैंने ऑन करके दे दिया, स्टेयर से उतरने के बाद घर जाके बल्ब ऑन नहीं हुआ तो हमारी गारंटी नहीं है। ऐसा होता था, पता नहीं आपने करा नहीं करा, बट हमने खूब कराया। और घर बल्ब खरीदा, 1-2 रुपये उसमें बच गए तो थोड़ा बहुत खाया और मस्ती में चलते थे। घर जाके चलाया, वो नहीं हुआ तो क्या आता था? फिजिक्स स्पिनर आता था मम्मा का, यू नो फिजिक्स स्पिनर। तो ना बचे हुए हो, बुला लेता हूँ आज। लेकिन मैं तो कुछ ये आप ना कह रहे हो ना, उन्होंने हाँ बोल दिया। फिजिक्स स्पिनर नहीं पता? कैसे बच्चे, अभी तो ऑनलाइन क्लास घर से चल रहे हैं, पक्का 1 दिन 2 दिन में इरिटेट होकर पेरेंट्स घुमा ही देते हैं स्पिनर। मेरे तो खुल गए स्कूल। अच्छा, स्कूल चल रहे हैं। आज गया था पेपर देने। तो पॉइंट आया, नॉन रिलायबल होते थे, तो खराब हो गया तो बस हो गया। सेम ये भी ऐसे तो कब खराब हो जाएंगे पता ही नहीं था। सो रिलायबल नहीं थे, नॉन रिलायबल थे, कभी भी खराब हो सकते थे। जबकि यहीं पे पेन ड्राइव, पता नहीं आप लेके आए नहीं लेके, पेन ड्राइव पे 5 से 7 इयर्स की वारंटी प्रिंटेड होती है, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता खराब ही नहीं होगी। वो पेन ड्राइव क्या है? सेमीकंडक्टर। कितना ये बड़े हैं, वो कितने छोटे हैं, इनकी रिलायबिलिटी थी नहीं, उसमें 5 से 7 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे। खराब हो गया दे जाओ वापस, नहीं ले जाओ, क्योंकि वो हमने पता है खराब ही नहीं होते, रिलायबल बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ये 140 वोल्ट पे काम करते थे, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। सेमीकंडक्टर्स 2, 3, 4, 5 वोल्ट पे काम करते हैं। इतना कम वोल्ट पे काम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं करते, बहुत कम। ये वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा करते थे, इनमें होता ही नहीं है। ठीक है। एंड
इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स में इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी, हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब ग्लास से बनाते थे। अब ग्लास तो आपको पता ही बहुत हैवी होता है, तो दीज आर वेरी हैवी। और पेन ड्राइव तो सेमीकंडक्टर तो बहुत हल्के, बहुत छोटे होते हैं। दैट्स वाई सेमीकंडक्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब को मार्केट से कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। वैक्यूम ट्यूब अब भी अवेलेबल हैं, जो पुराने मॉनिटर होते थे कंप्यूटर के, अब भी अवेलेबल हैं। 500 रुपये का, 400 रुपये का, 100 रुपये तक के भी मिल जाएंगे आपको। कितने चाहिए? 1000 पीस, 2000 पीस, बड़े बड़े गोडाउन में भरे पड़े हैं रनिंग, बट उनको कोई आज यूज़ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये भी स्क्रीन 1000-2000 तक आ गए। अब तो नया स्क्रीन, अब तो एलईडी टीवी 5-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई ये कंप्लीटली इस फील्ड वैक्यूम ट्यूब कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 20-25 साल में इतना ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया कि उसने पूरा वर्ल्ड ही चेंज कर दिया है। कितने हाईली एप्लीकेंट, हाईली रिवोल्यूशनाइज्ड हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर्स, कितना करंट फ्लो करता है इनके अंदर, समझते हैं जरा। करंट का फॉर्मूला पढ़ा था आपने चैप्टर 3 में, इलेक्ट्रिसिटी में। क्या था? वेदना, am I right? बट सेमीकंडक्टर्स में डबल वेदना है। ज्यादा वेदना क्यों है जी इसमें, समझते हैं जरा। ये क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट जब स्टडी करा गया, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने देखा कि जो करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होना चाहिए, सेमीकंडक्टर्स में करंट उससे ज्यादा है। ज्यादा करंट कहां से आ गया, कौन प्रोवाइड करा रहा है? बट प्रैक्टिकली स्टडी करा हजारों बार, लाखों बार, तो करंट तो ज्यादा है कंडक्टर में नहीं, सेमीकंडक्टर में। सो फिर उसको स्टडी करा गया तो कहा गया कि सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ साथ एक और पार्टिकल है जो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नेम्ड होल्स। उनको नाम दिया गया, पार्टिकल्स हैं होल्स। क्या है ये समझते हैं जरा। सो यहाँ आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, इज इट? सो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस इन द फॉर्म ऑफ होल्स, यानी ज्यादा करंट है। दैट इज होल क्या है? वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है, देखें जरा। एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, कंडक्टर्स में करंट सेटअप हो गया, सेमीकंडक्टर्स में भी करंट, इलेक्ट्रॉन गया, करंट फ्लो कर गया, बट इससे ज्यादा करंट है। ये कैसे हो रहा है? तो उसमें साइंटिस्ट ने एक टर्म ऐड की, इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, पहले तो न्यूट्रल था, जैसे कि नेगेटिव चार्ज वहां गया, अब ये न्यूट्रल नहीं पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एंड ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पहले न्यूट्रल था। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, यानी एक होल इधर आ गया है। रियल में होल मूव नहीं करते, क्यों? क्योंकि होल क्या है? इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, उसी को नाम दिया गया है। कंडक्टर्स में तो हम क्या देते हैं? आयन। लिक्विड्स में भी आयन क्या देते हैं?
बट यहाँ उसे आयन नहीं, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो एटम बचा है उसे क्या बोलेंगे? होल। दैट इज नेम्ड होल। क्लियर है? इसके अंदर होल इससे थोड़ी ना आएगा, लेकिन वो तो तीसरे एटम से आएगा ना। नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन जाते ही इसको होल बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन वहां से निकालने के बाद जो रिमेनिंग एटम बचा है उसी को होल नाम दिया है हमने। ठीक है? दैट इज सो करंट ज्यादा है तो हमें बोलना पड़ा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक होल भी मूव कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, एक होल यहाँ आ गया, तभी तो ये होल बना है ना। पॉजिटिव चार्ज गेन करा इसमें, कैसे आया? यहाँ से। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड होल, क्योंकि करंट इससे ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों है उसको हमने ऐड कर दिया कि होल भी मूव कर रहे हैं, जबकि रियल में एटम मूव नहीं करता, न्यूक्लियस मूव नहीं करता सॉलिड्स में। होप यू अंडरस्टूड थोड़ा थोड़ा। तो करंट कितना हुआ जी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। नेक्स्ट इज, अब करंट है तो रेजिस्टेंस भी होगा। कितना होगा देखें जरा, एक टर्म और यूज करेंगे, दैट इज नेम्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर 3 में पढ़ा था, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? E, ये था E कैपिटल E टाउ बाई एम डिवाइड बाई फील्ड, तो क्या बनेगा? E टाउ बाई एम। होल का जो मास होता है, मास ऑफ होल इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का मास बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इनवर्स है। सो mobility of holes is very very small as compared to mobility of electron। mobility यानी movement, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, यही ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट प्रेफरेंस किसको ज़्यादा मिलेगी? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मास कम होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए ऑल्सो इक्वल टू m बाई n ई स्क्वायर टाउ इन टू एल बाई ए। कैसे हमने डराइव भी किया था ओम्स लॉ में? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, यानी टाइम कम लेते हैं। टाउ कम हो गया किसमें? कंडक्टर्स में, चैप्टर 3 में। सेमीकंडक्टर्स में टाउ कम होगा, बट साथ साथ n बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? n। टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मोस्टली, काफ़ी जगह पे सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अलग हो गया मतलब एक होल एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया, यानी दो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो गई, दो पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गई जो करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ गया, एंड एक बॉन्ड ब्रेक होने से दो पार्टिकल बन रहे हैं, मतलब टाउ का इफेक्ट इस पे कम आएगा, एन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ कम हो गया, एन बढ़ गया, एंड इफेक्ट ऑफ एन डोमिनेट्स। एन का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा, यानी ज़्यादा होगा। So what happens with resistance and resistivity?
So resistance and resistivity both decreases, दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि कंडक्टर में बढ़ रहे थे. इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने से n पे इफेक्ट पड़ता है. n क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. तो कह सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दोनों इक्वल होंगे. जितने ज्यादा होंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा. इनवर्स that is effect of temperature on resistance. So temperature, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन. So temperature coefficient of resistance, क्या नाम दिया था इसे हमने? Temperature coefficient of resistance represented by alpha is negative for semiconductors, जबकि कंडक्टर्स में ये पॉजिटिव था. बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है. ट्रू फॉल्स में डाल देंगे, फिल इन द ब्लैंक में डाल देंगे, वैसे बना देंगे. इन कॉपर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन कॉपर एंड डिक्रीजेस इन सिलिकॉन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि कॉपर क्या है? कंडक्टर एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है. तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है. नेक्स्ट इज कितना इफेक्ट पड़ेगा जी? दिस इज, अब यहाँ जो n है, ये n क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. कंसंट्रेशन इज गिवन बाय टेम्परेचर बढ़ाने से कितना बढ़ेगा? n नॉट into e की पावर माइनस Eg by 2 kBT में n नॉट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. कहां पर? ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एट ओके. ओके मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन. ठीक है जी. 0 केल्विन पे कितने दे? टेम्परेचर कितना बढ़ाते जाएंगे, इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे कितना होगा वो कंसंट्रेशन आ जाएगी. एनसीईआरटी ने गिवन फॉर्मूला, क्वेश्चन पे इस पे नहीं आया है. इसमें Kb क्या है? बोल्ट्जमैन्स. इसकी वैल्यू इफ नीडेड इन द क्वेश्चन पेपर, यदि नीड हुई एग्जाम में तो इसकी वैल्यू प्रिंटेड हमें मिलेगी. कितनी होती है? 1.38 into 10 की पावर माइनस 3 जूल पर मोलिक्यूल पर केल्विन. बोर्ड एग्जाम में प्रिंटेड मिलेगी. वैसे T क्या है? कैपिटल T क्या है? टाइम या टेम्परेचर? टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन. सेल्सियस में नहीं रखना, केल्विन में रखना. ये E क्या है? Eg तो एनर्जी गैप है. स्मॉल e क्या है? इलेक्ट्रॉन. स्मॉल इलेक्ट्रॉन है, देख लो. स्मॉल e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एंटी लोगरिथम भी कह देते हैं इसे. नाम सुना है? 2.7 वाली ना. हाँ, इसकी वैल्यू होती है 2.718. गिवन मिलेगी, सॉरी गिवन नहीं मिलेगी, 2.7 भी यूज कर लेते हैं. एंटी लोगरिथम या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं, कैलकुलेशन का पार्ट है. जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए. कैलकुलेशन का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट नहीं है. होप यू अंडरस्टूड. हालांकि क्वेश्चन इस पे आया तो नहीं, इस पे क्वेश्चन सिर्फ इतना आया है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस n इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा,
कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल इंक्रीज। ठीक है जी, दैट इज अबाउट द करंट इन सेमीकंडक्टर्स। होल्स क्या होते हैं? मोबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। नोट डाउन करें जल्दी से, फिर इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा।